आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी ऑनलाइन चैनल में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं टाइम एंड क्लॉक का भाग सेकंड। इसके पहले भाग 1 में हमने देखा कि दोनों सुइयों के बीच एंगल को कैसे निकाला जाता है, तो हमने वो सीख लिया। अब आइए इसमें कुछ नए टाइप्स की क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि दोनों सुइयों के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी, यानी कि उनकी समकोण की स्थिति, उनकी संपाती स्थिति यानी कि कब वो दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होंगी और कब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होंगी, और कब पहली सुई दूसरी सुई से 10 मिनट आगे होगी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये सभी क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 12 बजे से 12:30 बजे के बीच में कब व कितनी बार घड़ी की सुइयां परस्पर लंबवत होगी। परस्पर लंबवत होंगी यानी कि वो समकोण की स्थिति में होंगी, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो चलिए दोस्तों इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी घड़ी को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ये चीज़ तो कंफर्म होगी, पहला अगर भाग आपने देखा होगा तो उसमें हमने एक थ्योरी बताई थी कि जो समकोण की स्थिति है वो प्रत्येक आधे घंटे में होती है, यानी कि आधे घंटे में एक बार, 1 घंटे में 2 बार घड़ी की सुइयां समकोण होती हैं। और बात करते हैं कि 12 घंटे में कितनी बार वो समकोण होती हैं, तो दोनों सुइयां 22 बार, और 24 घंटे में 44 बार ये समकोण की स्थिति होती है। तो ये चीज़ हमें पता चल गई। तो देखिए अब यहाँ पे बोला है उसने 12 से 12:30, यानी कि 12 बजे हमें पता है कि दोनों सुइयों की स्थिति क्या होगी, बड़ी सुई भी 12 पे होगी और छोटी सुई भी 12 पे होगी, यानी कि मिनट वाली सुई भी 12 पे और घंटे वाली सुई पे भी सुई जो है वो 12 पे होगी। अब देखिए समकोण की स्थिति के लिए इन दोनों के बीच या तो अंतर 15 मिनट का हो या तो 90 डिग्री का कोण बने। अब देखिए मिनट वाली सुई को 15 मिनट या 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए कितनी दूरी तय करना है, तो हमने देखा कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक आने में 15 मिनट लगेगा इसको आने में, तभी इनके बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन अगर ये 15 मिनट चल गई मिनट की सुई, तो घंटे की सुई भी आधे डिग्री कुछ बढ़ेगी, यानी कि 7.5 डिग्री करीब बढ़ जाएगी। तो हम एक्यूरेट 15 नहीं लेंगे। तो बस यही हमारा कॉन्सेप्ट है, यही आपको समझना है। तो देखिए अब एक्यूरेट वैल्यू क्या होगी, हमें ये पता है कि 15 से कुछ आगे जाके यानी कि 16-17 कुछ हो सकता है, वहाँ पे ये समकोण की स्थिति ज़रूर बन जाएगी। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए सबसे पहली बात देखना है कि मिनट की सुई को समकोण की स्थिति होने के लिए कितनी दूरी तय करना है, तो आपने देखा कि 15 मिनट की दूरी तय करना है। अब देखिए मिनट की सुई जो है वो घंटे की सुई से, यानी कि पूरे 60 मिनट के अंतराल में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितनी दूरी अधिक तय करती है, हमें पता है कि 55 मिनट की दूरी वो अधिक तय करती है। बस यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, 60/55, और मिनट की सुई को आपको कितना चलाना है समकोण की स्थिति के लिए, 15। बस आपका आंसर आ जाएगा। इतनी सी वैल्यू आपको पुट करनी है और सॉल्व करना है। देखिए अब इसको काट सकते हैं हम किससे, 5 से काटते हैं तो ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 3। अब देखिए 6×3 = 18, यानी कि आपका आ गया 180/11। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 11 एकम 11, यहाँ कितना हो गया 7 हो गया, 11×6 = 66। अब 6 यानी कि 4 बज गया और फिर 11, यानी कि आपको पता चल गया कि 12:16 सही 4/11 मिनट पर ये सुई जो है आपस में क्या होंगी, समकोण की स्थिति होगी। और यही हमारा आंसर है दोस्तों। उम्मीद है आप ये चीज़ समझ गए होंगे। कुछ नहीं है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें कितना चलाना पड़ा मिनट की सुई को समकोण की स्थिति लाने के लिए, 15 मिनट, तो हमने यहाँ पे 15 ले लिया। और एक कॉन्सेप्ट कि पूरे 60 मिनट के अंतराल में मिनट की सुई जो है वो घंटे की सुई से कितने आगे रहती हैं, 55 मिनट, तो 60/55 से हमने उसको गुणा कर दिया। अब देखिए हमारा आंसर आ गया कि 12:16 सही 4/11 मिनट पे ये सुइयाँ आपस में क्या होंगी, समकोण होंगी। और ऐसा हर आधे घंटे में एक बार होता है, 1 घंटे में होता है 2 बार, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 बजे तथा 4:30 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां परस्पर लंबवत कब होंगी। ऑप्शन देखिए, 4:71/11 मिनट, 4:60/11 मिनट, 4:81 सही 81/11 मिनट, और इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल पिछले बार जैसा ही क्वेश्चन है और कुछ नहीं। तो ये देखिए हमारी आ गई घड़ी। तो हमें पता है कि 4 बजे से 4:30 बजे के बीच बोला है, तो सबसे पहले आप 4 की स्थिति बना लीजिए।
तो ये आपकी हो गई 4 की स्थिति। 4 बजे आपको पता है कि मिनट की सुई जो है वो 12 पे होगी और घंटे की सुई जो है वो 4 पे होगी। इतनी चीज़ पता चल गई। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि समकोण यानी कि लंबवत की स्थिति के लिए दोनों सुइयों के बीच या तो 15 मिनट का अंतराल हो या 90 डिग्री का। तो देखिए 90 डिग्री या 15 मिनट चलने के लिए यानी इन दोनों सुइयों के बीच अंतराल होने के लिए मिनट की सुई को कितना आगे बढ़ाना है, तो मिनट की सुई 1 पे आएगी, तभी इन दोनों के बीच में 15 मिनट या 90 डिग्री का अंतराल होगा। तो अब देखिए जब ये 1 पे आएगी तब ये भी सुई कुछ बढ़ जाएगी। अब ये भी सुई कहाँ पे आएगी, कुछ ना कुछ आगे तो बढ़ेगी। यानी कि एक्यूरेट हम नहीं बोल सकते कि 5 मिनट चलने के बाद यानी कि 4:05 पे ही ये सुइयाँ समकोण होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बस पिछली बार जैसे 60/55 लिखना है, यानी कि पूरे घंटे के अंतराल में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना आगे रहती, 55। अब देखिए समकोण की स्थिति बनाने के लिए मिनट की सुई को कितनी दूरी तय करना है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि मिनट की सुई को केवल 5 मिनट चलाना है, तभी इन दोनों के बीच अंतराल कितना होगा, 90 डिग्री का। तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया, बस कुछ नहीं, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको काटा 11, इसको काटा 1। अब देखिए 60/11 यानी कि 4:60 मिनट हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर ये चीज़ नहीं दी रहती तो देखिए इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। जब 60/11 को आप और डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 11×5=55 और 5/11 यानी कि 4:05 मिनट 5/11 सेकेंड या 5 सही 5/11 मिनट पर ये जो सुइयाँ होंगी आपस में समकोण की स्थिति होंगी। दोस्तों उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि अगर ऑप्शन ये भी रहेगा तो ये भी राइट है, 4:60 मिनट ये भी हमारा सही आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 एवं 4 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयां एक दूसरे को ढक लेंगी, यानी कि दोनों सुइयां कब संपाती होंगी। ऑप्शन देखिए 3:16 सही 4/11 मिनट, 3:15 सही 7/11 मिनट और 3:10 सही 4/11 मिनट। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम घड़ी देख लेते हैं अपनी। तो देखिए यहाँ 3 से 4 बजे के बीच बोला है, यानी कि सबसे पहले हम 3 की स्थिति बनाते हैं कि 3 बजे क्या है स्थिति। तो देखिए मिनट की सुई 12 पे और घंटे की सुई 3 पे, ये सभी को आपको पता होगा। अब देखिए संपाती की कंडीशन, एक दूसरे को ढकने की कंडीशन कब बनेगी, जब मिनट की सुई को यहाँ पे आना पड़ेगा, यानी कि कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी यहाँ पे आने के लिए, 15 मिनट का अंतराल या 15 मिनट की दूरी मिनट की सुई को तय करना होगा, तब ये दूसरे को ढक लेंगी। अब देखिए जैसे ही ये मान लीजिए 15 मिनट की दूरी को तय करती है, तब घंटे की सुई भी आधा आधा डिग्री करके इन 15 मिनट के अंतराल में 7.5 डिग्री जो है आगे बढ़ जाएगी। यानी कि हम एक्यूरेट नहीं कह सकते कि 3:15 पे ऐसी स्थिति होगी कि ये दोनों सुइयाँ एक दूसरे को ढक लेंगी। तो आइए इसी एक्यूरेट वैल्यू को निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें ये चीज़ पता करना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि मिनट की सुई को कितने चलाना है और कब चलने के बाद ये इस स्थिति में होगी कि एक दूसरे को ढक लेगी। तो हमने देखा कि 15 मिनट। अब देखिए दोस्तों 60/15 ये कॉन्सेप्ट हमें सब में अप्लाई करना है, चाहे वो लंबवत की स्थिति हो, चाहे वो विपरीत की स्थिति हो, चाहे वो संपाती की स्थिति हो। इससे ही हमें सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे, एक एक सेकंड में आंसर आएंगे। दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए यहाँ थोड़ा सा बस टाइम लग रहा है। तो एक बार आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो आगे कभी आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं जाएगी। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आने वाला है 11 और यहाँ पे आने वाला है 3, यानी कि 180/11। अब देखिए दोस्तों इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 11 एकम 11, यहाँ जाएगा 7, 11×6 66 और यहाँ बचा 4 शेष और ये 11। यानी कि हमें पता चल गया कि संपाती की स्थिति कब बनेगी। तो 3:16 सही 4/11 मिनट पर ये दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी या ये संपाती होंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो सही होगा। उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे। हमने किसी भी फॉर्मूले का ना भाग 1 में डिस्कस किया है ना इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अलग अलग इन सब के लिए फार्मूला ज़रूर बना है दोस्तों, लेकिन हम फार्मूले से करेंगे, कभी फार्मूला हम भूल जाएंगे एग्ज़ाम में और हमसे गलती हो जाएगी। तो विदिन सेकेंड में हमने इसका भाग 1 में बताया कि कैसे आप कुछ ही सेकंड में घड़ी को देखते हुए ही एंगल का बता देंगे आपकी दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बना है।
तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और आगे आने वाले सभी क्वेश्चनों में हम इसका इस्तेमाल करेंगे 60/55 का, और सिर्फ इसका इस्तेमाल करके ही हम घड़ी की सुइयों की स्थिति के बारे में बता देंगे, चाहे वो समकोण हो, चाहे वो लंबवत हो, चाहे वो एक दूसरे के विपरीत हों, चाहे वो संपाती हों। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, और जो भी दोस्त चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 और 5 बजे के बीच कितने बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी यानी कि संपाती होंगी। ऑप्शन देखिए 4:21 सही 9/11, 4:23 सही 6/11 और 4:11 सही 8/11। इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए हमारी सबसे पहले जो बोला गया है यानी कि 4 और 5 बजे के बीच, तो हम सबसे पहले 4 बजा लेते हैं दोस्तों। 4 हमने ये बजा लिया। हमने 4 बजे देखा कि मिनट की सुई जो है वो 12 पे और घंटे की सुई 4 पे है। अब उसने बोला है एक दूसरे के ऊपर होंगी यानी कि संपाती होगी। हमें मिनट की सुई को संपाती करने के लिए कितना चलाना पड़ेगा, तो 20 मिनट चलाना पड़ेगा। बस हमें कुछ नहीं करना है, 60/55 यहाँ लिखा और 20 मिनट की दूरी तय करने के लिए 20 से इसका गुणा कर दिया। अब देखिए आपका आंसर आ गया। यहाँ इसको काटा तो कितनी बार 11, इसको काटा तो 4 बार, यानी कि 6 चौके 24, 240/11। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो कितना आएगा, 11 दूनी 22। अब देखिए यहाँ पे हुआ 2, अब कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 11 कम 11 शेष कितना बचा, 9 और ये 11। यानी कि आपको पता चल गया कि 4:21 सही 9/11 पे ये सुइयां जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर होंगी, संपाती होंगी, और यही हमारा आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। 60/11 से हमने समकोण की स्थिति देख लिया, संपाती की स्थिति देख लिया। अब चलिए विपरीत वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिर्फ ये एक ही फॉर्मूला है, या आप इसको ट्रिक भी बोल सकते हैं। इसी के माध्यम से हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे चंद सेकेंडों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 से 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी परंतु संपाती नहीं। अब देखिए ऑप्शन 9:710/11, 9:180/11, 9:810/11 और इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले 9 से 10 बजे के बीच बोला है, तो हम सबसे पहले जो 9 बजे बोला है 9 बजे की स्थिति बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा छोटी सुई 9 पे और बड़ी सुई जो है वो 12 पे। अब देखिए ऐसी स्थिति कब होगी कि दोनों सुइयाँ जो है एक सीधी रेखा में होंगी, यानी कि ऐसी सीधी रेखा में होंगी और क्या होंगी, संपाती नहीं होगी। संपाती मतलब एक दूसरे को ढकेंगे नहीं। तो अब देखिए सीधी रेखा में भी होने के लिए मिनट की सुई को कितना चलना है, 15 मिनट की दूरी तय करना है, तब ये एक दूसरे की सीधी रेखा में होंगी। लेकिन क्या होगा एक्चुअल में, क्या होगा जब ये 15 मिनट चलेगी तो ये घंटे की सुई भी यहाँ से उठ के थोड़ा सा ऐसे आगे चल जाएगी। तो हम ये नहीं एक्यूरेट बोल सकते कि 9:15 पे ही ये दोनों सुइयाँ एक दूसरे की सीधी रेखा में होंगी। तो इसी को सॉल्व करते हैं, एक्यूरेट वैल्यू जानते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि इस मिनट की सुई को कितना चलना होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि 15 मिनट की दूरी तय करना होगा एक दूसरे की सीधी रेखा में होने के लिए, एक दूसरे के विपरीत होने के लिए। अब देखिए कुछ नहीं, 60/55 से इसको गुणा कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आया 11, यहाँ पे आया 3, 180/11 यानी कि आपको पता है 16 सही 4/11 मिनट, या तो फिर 180/11 हमारा ऑप्शन नंबर बी है। 9:180/11 पे ये सुइयाँ एक सीधी रेखा में होंगी परंतु संपाती नहीं होगी। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो वो ये भी लिख सकता है कि 9:16 सही 4/11 पे ये सुइयाँ जो हैं आपस में एक दूसरे के सीधी रेखा में होंगी और संपाती नहीं होंगी। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा समय होगा जब 2 और 3 बजे के बीच दोनों सुइयों का कोण 180 डिग्री होगा, या दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। ऑप्शन देखिए 2:27 सही 3/11, 2:28 सही 3/11, 4:30 और इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 180 डिग्री समझते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, 180 डिग्री यानी कि दोनों सुइयाँ जो हैं वो एक सीधी रेखा में होगी, यानी कि इस प्रकार घंटे की सुई
सुई और इधर मिनट की सुई, तब 180 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि ये एक सरल रेखा में होगी। अगर वो बोल देगा कि दोनों सुइयाँ कब 90 डिग्री में होगी, यानी कि लंबवत की स्थिति होगी, समकोण की स्थिति होगी। अगर वो बोल देगा दोनों सुइयाँ कब 0 डिग्री का एंगल बनाएगी, यानी कि वो समपाती होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी, एक दूसरे को ढक लेंगी। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन करते समय। तो यहाँ पे हमसे बोला है कि 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी, यानी कि वो एक सरल रेखा में होंगी। तो चलिए अपनी घड़ी की स्थिति को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने 2 बजा लिया, तो 2 बजे की स्थिति क्या कहती है कि मिनट की सुई 12 पे और घंटे की सुई 2 पे। अब देखिए एक दूसरे के विपरीत कंडीशन बनाने के लिए इन जो मिनट की सुई है इसको हमें क्लॉकवाइज कितना चलाना होगा, तो हमने देखा यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी वो तय करेगी, यानी कि 40 मिनट का अंतराल जब ये तय करेगी तब ये दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होंगी। लेकिन 2 बज के एक्यूरेट 2 बज के हम 40 मिनट पे नहीं बोल सकते कि ये दोनों सुइयाँ विपरीत होंगी, क्योंकि जब मिनट की सुई 40 मिनट चलेगी तब घंटे की सुई भी कुछ ना कुछ आगे बढ़ चुकी होगी और हमें एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए 60/55 से इसको गुणा करना होगा। अब देखिए आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे काटा हमने इसको 11 बार, अब ये जाएगा कितनी बार, 5 अट्ठे 40, यानी कि 8 बार। 8 छिंग कितना होता है 48, तो हमने लिख दिया 480/11। अब इसको सॉल्व कर लेना है आपको। तो 11 चौके कितना होता है आपका 44 होता है, यहाँ से आया 4। अब देखिए 11 तियाँ कितना होगा 33 होगा। अब यहाँ पे कितना बचा आपका 7, यानी कि 43 सही 7/11, यानी कि 2 बजकर, दोस्तों ध्यान में रखिएगा, 2:43 सही 7/11 मिनट पे ये सुइयाँ जो हैं एक सीधी रेखा में होगी और इनके बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन कोई सही नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर होगा। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, 2:43 सही 7/11 मिनट हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयाँ एक सरल रेखा में होती हैं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 44 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 10 मिनट आगे होगी। ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा तो डिफरेंट है, चलिए इसको भी सॉल्व करेंगे। ऑप्शन देखिए, 3:27 सही 4/11 मिनट, 3:27 सही 3/11 मिनट, 3:30 मिनट, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे अपनी घड़ी की स्थिति को। तो यहाँ पे देखिए ये आ गई दोस्तों हमारी घड़ी की स्थिति। तो देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले 3 बजाया और 3 बजे जो है मिनट की सुई की स्थिति 12 पे और घंटे की सुई की स्थिति 3 पे। अब देखिए उसने क्या बोला है कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 10 मिनट आगे होगी, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतराल 10 मिनट का होगा। तो देखिए इन दोनों के बीच का अंतराल जो अगर 10 मिनट बोलता तो एक कंडीशन यहाँ पे बनती 10 मिनट के अंतराल के लिए, एक कंडीशन यहाँ पे बनती। लेकिन उसने क्या बोला कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कब आगे होगी, यानी कि इसकी सिर्फ एक ही कंडीशन बनेगी जब मिनट वाली सुई जो है यहाँ 5 पे आएगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो यानी मिनट की सुई को हमने देखा कि आगे 10 मिनट का अंतराल आगे होने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ी। तो यहाँ से लेके मिनट की सुई 5 पे आने के लिए 25 मिनट की दूरी तय किया। बस कुछ नहीं करना, हमें 60/55 से इसको गुणा करना है। दोस्तों हम 60/55 से संपाती की कंडीशन भी निकाले हैं, लंबवत की कंडीशन भी निकाले हैं, विपरीत की कंडीशन भी निकाले हैं। और ये 60/55 क्या होता है, तो आप इसका पहला भाग जरूर देखिएगा दोस्तों। उसमें हमने बहुत ही बेसिक तरीके से बताया है, समझाया है कि पूरे 60 मिनट के अंतराल में जो मिनट की सुई होती है वो घंटे की सुई से 55 मिनट अधिक समय तय करती है, यानी कि अधिक दूरी चलती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। एक एक कॉन्सेप्ट पहले भाग में बताया तो उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए फ़िलहाल इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने इसको सबसे पहले गुणा कर दिया, तो यहाँ पे हमारा 11 आ गया, यहाँ पे आया हमारा कितना 5। अब देखिए 6 पंजे कितना हुआ 30, यानी कि यहाँ पे आ गया हमारा 300/11। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो 11 दूनी 22, यहाँ हुआ 8, 11 सते 77 बचा 3, यानी कि हमारा जो आंसर आने वाला है वो 3:27 सही 3/11 मिनट पे ये जो सुई होगी मिनट की वो घंटे की सुई से 10 मिनट अधिक दूरी तय करेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे, जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है,
5 से 5:30 बजे के बीच यानी कि कितने बजे घड़ी की सुइयां समकोण होंगी यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो देखिए दोस्तों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 5 बना लिया। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा जल्दी करते हैं। तो 5 बजे हमने देखा मिनट की सुई 12 पे, घंटे की सुई जो है वो 5 पे। अब समकोण कब होगा? जब इन दोनों के बीच 90 डिग्री का अंतराल होगा या 15 मिनट का अंतर होगा। तो देखिए 90 डिग्री या 15 मिनट करने के लिए मिनट की सुई को कितना चलाना होगा? 10 मिनट चलाना होगा, तभी इन दोनों के बीच 15 मिनट का अंतराल होगा। यानी कि हमने लिख लिया कि 10। अब देखिए 10 को किससे हमें गुणा करना है? 60/55 से, क्योंकि मिनट की सुई को कितना चलाना है समकोण लाने के लिए? 10 मिनट। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आया 11 और ये आया हमारा 2। 60 दूनी कितना होता है? 120 होता है। 120/11 यानी कि 10 सही 10/11 यानी कि 5 बजकर दोस्तों 5:10 सही 10/11 मिनट पे ये जो दोनों सुइयां हैं समकोण की स्थिति बनाएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने एक ही मेथड को सभी क्वेश्चनों में अप्लाई किया है। हमने कोई भी फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किया है ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूजन हो। अगर आपने भाग 1 देखा है तो आपने आसानी से एंगल निकालना सीख लिया होगा। अगर आपने भाग 2 भी देखा है या देख रहे हैं तो ये भी सारे क्वेश्चन आपसे परीक्षा में चंद सेकंड में बन जाएंगे। और प्रैक्टिस के लिए मैं इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 से 6 बजे के बीच कितने बजे मिनट की सुई घंटे की सुई से 15 मिनट के अंतराल पे होगी? दोस्तों ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन उसने पूछ लिया। उसने ये नहीं पूछा कि कब मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे होगी और कब पीछे होगी। उसने सिर्फ ये बोल दिया कि कब 15 मिनट के अंतराल पे होगी। तो इसकी 2 कंडीशन बनती है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो 5 से 6 बजे के बीच यानी कि सबसे पहले हम 5 बजे की स्थिति को देखते हैं। तो ये हमारी 5 बजे की स्थिति हो गई। 5 बजे मिनट की सुई 12 पे और घंटे की सुई जो है वो 5 पे है। अब देखिए इन दोनों सुइयों के बीच 15 मिनट का अंतराल 2 बार होगा। कब? जब ये मिनट की सुई जो है एक बार 2 पे होगी, यानी कि ये देखिए एक ये 15 मिनट का अंतराल होगा। और कब होगा? जब ये मिनट की सुई इसको ओवरलैप करते हुए कहाँ पे होगी? 8 पे होगी। ये 2 कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए पहली स्थिति देखते हैं। तो पहली स्थिति जो है इन दोनों सुइयों के बीच 15 मिनट का अंतराल होने के लिए यानी कि ये वाले के लिए मिनट की सुई को कितना चलना होगा? तो मिनट की सुई को केवल 10 मिनट का अंतराल तय करना होगा। तो देखिए यहाँ पे 10 लिखा हमने, 60/55 से इसको गुणा कर दिया। अब देखिए ये आ गया 11, ये आ गया 2, यानी कि 60 दूनी कितना होता है? 120/11 यानी कि आपको पता है कि 10 सही 10/11 यानी कि एक जो कंडीशन बनेगी वो 5:10 सही 10/11 मिनट पे इन दोनों सुइयों के बीच जो है अंतराल 15 मिनट का होगा। अब दूसरा अंतराल देखिए, अब मिनट की सुई को कितना चलना होगा इन दोनों के बीच 15 मिनट का अंतराल पूरा करने के लिए? तो मिनट की सुई को 40 मिनट की दूरी तय करनी होगी। यानी कि हमने लिखा 40 और 60/55 से इसको गुणा कर दिया। तो यहाँ आया 11, यहाँ आया 8। अब देखिए 8 छिंग कितना हुआ? 48 यानी कि 480/11। अब 11 से आपने भाग दिया तो 11 चौके 44। यहाँ कितना बचा? 4। अब देखिए यहाँ 40 हो गया तो 11 तियाँ 33 और यहाँ बचा आपका 7/11। यानी कि दूसरी कंडीशन कब बनी? तो दूसरी कंडीशन हमारी बनी 5:43 सही 7/11 मिनट पे। ये जो है सुइयाँ जो हैं दोनों सुइयाँ आपस में 15 मिनट का अंतराल तय करेंगी। यानी कि 2 कंडीशन इसमें पूछा था और ये दोनों हमारे आंसर हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर वो ये बोल देता कि 5 से 6 बजे के बीच में कब मिनट की सुई जो है वो घंटे की सुई से 15 मिनट पीछे होगी तो ये वाला आंसर होगा 5:10 सही 10/11 मिनट। अगर वो बोल देता कि 5 से 6 बजे के बीच कितने बजे मिनट की सुई जो है वो घंटे की सुई से 15 मिनट आगे होगी, तब हमारा ये वाला आंसर होता। लेकिन उसने बोला क्या है कि कब दोनों सुई जो है वो 15 मिनट के अंतराल पे होगी। तो 15 मिनट के अंतराल के लिए दोनों कंडीशन बन रही है, यानी कि ये भी आंसर और ये भी आंसर। दोस्तों उम्मीद है आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए दोस्तों, आपके लिए ये एक छोटा सा चैलेंज, ये आपके लिए क्वेश्चन जो है ये होमवर्क रहेगा। आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। रीजनिंग के नेक्स्ट भाग में मिलते हैं जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।